फ्रेंड्स राधे राधे। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स गुलाब के पौधे की। तो गुलाब में अक्सर 4 समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। या तो गुलाब का पौधा आपका ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, एकदम जो डंडियां हैं वो बिल्कुल खाली हैं, उन पे नई ग्रोथ निकलकर इस तरह से नहीं आ रही है। दूसरा जो पॉइंट है वो है फ्रेंड, शूट्स तो निकलती हैं, छोटी छोटी जो शूट्स हैं वो निकलती हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसे छोटी छोटी जो शूट्स हैं वो निकलती हैं, लेकिन क्या होता है कि यहीं के यहीं ये जल जाती हैं, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है कि शूट्स इस तरीके से थोड़ी ग्रोथ करती हैं और फिर बर्न हो जाती हैं। यहाँ से जैसे ही थोड़ी ग्रोथ हुई और फिर ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। अब जो चौथा पॉइंट है फ्रेंड के शूट्स जो निकलती हैं उनमें कलियाँ नहीं बनती हैं। देखिए जैसे ये शूट यहाँ पे निकली, नई ग्रोथ है, कली बन गई, तो इस तरीके से कलियां नहीं बनती हैं, यानी कि फ्लावरिंग नहीं होती है। जैसे मेरे पौधों पर फूल जो खिल रहे हैं आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, फूलों का कलर और साइज, और ये है मिनी रोज़। मिनी रोज़ काफ़ी हार्डी होता है। अपने फूल भी देखिए और देखिए जितनी नई शूट्स हैं उनमें कलियाँ बन रही हैं। जितनी नई ग्रोथ आएगी उसी में कलियाँ बनेगी। अगर आपके पौधे में नई ग्रोथ आएगी तो कलियां भी 100% बनेगी। आज जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ आपको करना बता रही हूँ, कई बार क्या होता है हम फर्टिलाइज़र डालते हैं और उससे हमारी जो ये शूट्स निकलती हैं पौधे की, ये ख़राब भी हो जाती हैं। कोई फर्टिलाइज़र ना इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है हमारे पौधे के लिए कि शूट्स जल जाती हैं। कई कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमने फर्टिलाइज़र डाला और हमारे जो पौधे में शूट्स निकल रही थी वो जल गई हैं, यानी कि जो कलियाँ हैं वो भी ख़राब हो गई हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप इस तरीके का फर्टिलाइज़र डालेंगे जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ, तो कभी भी आपके पौधे में जो नई शूट्स हैं या कलियाँ हैं वो नहीं जलेंगी, ख़राब नहीं होंगी और आपका पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। तो देखिए ये जितनी भी शूट्स निकल रही हैं सब में कलियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नई नई ग्रोथ निकल रही है, इन सब में कलियाँ धीरे धीरे बन जाएंगी। जो फर्टिलाइज़र आज मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड, वो इतना चमत्कारी है और फ्री का फर्टिलाइज़र है। देखिए मैं आपको नई शूट्स दिखाती हूँ, कितनी हैवी फ्लावरिंग यहाँ पे हो रही है, मतलब शूट्स निकल रही हैं। ये देखिए फ्रेंड, छोटी सी टिप है और आप देख सकते हैं कितनी सारी नई शूट्स जो हैं ग्रोथ कर रही हैं यहाँ पे। तो ये धीरे धीरे नई ग्रोथ तो ऊपर बढ़ेगी और इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है कि ग्रोथ निकलती है और वो बर्न हो जाती है, तो वो किस कारण होता है? वो होता है हमारे पौधे की जो मिट्टी है उसके कारण। जो शूट्स निकली और निकलते ही थोड़ा सा बर्न हो गई, यानी कि ख़राब हो गई, तो वो हमारे पौधे की जो मिट्टी है उसके कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? मिट्टी में क्या हम कर सकते हैं? तो फ्रेंड देखिए क्यों हमारे पौधे की जो नई शूट्स हैं वो सूख जाती हैं। देखिए जो ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, यहाँ से ऊपर जो नई ग्रोथ आती है, देखिए नई ग्रोथ निकल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अब मौसम चेंज हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ से जड़ों के पास से भी ये नई ग्रोथ जो है हो रही है। ये जो है ये पौधा हमारे गुलाब के लिए यहाँ से नई ग्रोथ जो है ये बिल्कुल हमारे पौधे को ख़त्म कर देगी, ख़राब कर देगी। तो इसको जब भी आप देखें इसको हटा देना है। ग्राफ्टेड पोर्शन से नीचे अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको आपको हटा देना है। ये मेन कारण होता है हमारे पौधे को सुखाने का। दूसरी चीज़, अगर हम मिट्टी को एकदम सुखा देते हैं, हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो एकदम सूख गई है और फिर हम पानी डालते हैं, फिर दोबारा सूख गई तब हम पानी डालेंगे, इससे भी नई ग्रोथ के ऊपर फ़र्क पड़ता है, वो जल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड, अगर नई ग्रोथ निकल कर आ रही है, इस मौसम में क्या होता है कि छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे से, वो हमारे पौधे के ऊपर लग जाते हैं। जैसे देखिए नई ग्रोथ निकली है, ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसके ऊपर हम देखेंगे कि छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं। उसे हमारे यहाँ पे तो अल बोलते हैं कि अल लग गया है। उससे क्या होता है, नई ग्रोथ जितनी भी होगी वो सब ख़त्म हो जाएगी। वो 2-4 दिन में ही आपके पौधे को ख़त्म कर देगा पूरे तरीके से। तो उस पर आपको नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है। नीम ऑयल का स्प्रे बनाइए, वो स्प्रे सबसे बेस्ट होता है हमारी नाजुक पत्तियों के लिए पौधे की। इससे क्या होगा कि ये पत्तियां बर्न भी नहीं होंगी। कई बार क्या होता है, जैसे हम जो ये होता है ना सोडा, उसका स्प्रे कर देते हैं, उससे पत्तियां जल जाती हैं, तो हमें उसका स्प्रे इसके ऊपर नहीं करना है। सबसे बेटर है कि नीम ऑयल का स्प्रे इस नाजुक पत्तियों के ऊपर आप कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पौधे पे जो भी फंगस वाले कीड़े लगे हैं वो सब दूर हो जाएंगे और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, कोई भी नई शूट्स बर्न नहीं होगी। पानी का आपको पौधे में ध्यान रखना है। देखिए बिल्कुल भी एकदम मिट्टी को सुखाना नहीं है, या फिर ऐसा भी ना करें कि पानी बिल्कुल एकदम इसमें खड़ा रहे।
पानी भी परमानेंट इसमें खड़ा नहीं रहना है। जब ये थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी सूख जाए तब आपको इसमें पानी देते रहना है। दूसरी चीज़ फ्रेंड, इनको आपको दिन में एक बार वॉश करना ही करना है। या तो आप सुबह जल्दी इन पे स्प्रे कर दीजिए पानी का, जितनी भी पत्तियां हैं गुलाब के पौधे हैं उनको आप अच्छे से नहला दीजिए सुबह मॉर्निंग में जब तक तेज़ धूप ना हो। या फिर आप ये काम शाम के टाइम कर सकते हैं। जब तेज़ धूप हो जाए उस वक्त आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर पानी ना डालें। और मिट्टी का तो आपको ध्यान रखना ही है कि मिट्टी को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। और आप इसमें ये होममेड फर्टिलाइज़र अगर वीक में 2 बार भी डाल देंगे ना तो कोई दिक्कत इससे होने वाली नहीं है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस चीज़ से हम कैसे इसको बनाएंगे फर्टिलाइज़र को। और फ्रेंड, इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे आने वाले हैं कि इससे ना ही आपकी जो नई शूट्स हैं वो बर्न होंगी, ना ही इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। अगर ये ज़्यादा भी डल जाता है तो भी आपके पौधे को कोई दिक्कत नहीं है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर फ्रेंड काफ़ी सारा आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम सभी पोषक तत्व आपके पौधे को मिल जाएंगे और ये एकदम नेचुरल है। आप जब देखेंगे इसको बनाना तो आप समझ जाएंगे कि वाकई में ये काम करने वाला है। फ्रेंड, मैंने ले लिया है ये 2 गिलास पानी। तो मैं आपको 2 तरीके से इस फर्टिलाइज़र को बनाना सिखाऊंगी और दोनों ग्लास में अलग अलग तरीके से फर्टिलाइज़र बनेगा। और इसको आप साथ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक जब भी बनाइए और यूज़ कर लीजिए। या फिर आप इसको 1-2 घंटा रख भी सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें लेना है ये चुकंदर। अब चुकंदर मैंने देखिए घर पे ही उगाए हुए हैं, वही मैंने लिया है। और इसको मैंने पत्ते के साथ क्यों लिया है, सबसे पहले हम लेंगे ये रूट वाला पार्ट जो चुकंदर का होता है, ये वाला। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से स्लाइस बना लेने हैं। सबसे पहले इसको पानी में डाल देना है। जितने बारीक टुकड़े आप बनाएंगे, ये देखिए एकदम बारीक टुकड़े बना लिए हैं और चाकू के ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका कलर आया है। तो ये हमने पानी में डाल दिया। अब हमें दूसरा जो फर्टिलाइज़र बनाना है, अगर हमें चुकंदर भी नहीं मिलता, पहली बात तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हम दूसरा जो फर्टिलाइज़र बनाएंगे वो बनाएंगे इसके छिलके से। हमें करना क्या है, ये छिलके ले लेने हैं। देखिए ये जो रूट पार्ट है इसको भी हम इसी में डाल देंगे। इसको एक साइड रख देते हैं। अब हमें करना क्या होगा, इन छिलकों को लेना है, या तो आप इन्हें टुकड़े कर लीजिए छोटे छोटे, ये ज़्यादा आसान होगा कि आप टुकड़े कर लीजिए, या फिर आप इसे इस तरीके से टुकड़े करने के बाद में मिक्सी में डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ एक आसान तरीका। आपको क्या लेना है, कोई भी चीज़ लेनी है, पत्थर वगैरह, और इसको हल्का हल्का ऐसे कूट लेना है। इसकी जो डंडियाँ हैं, ये डंडियाँ, क्योंकि चुकंदर के जो पत्ते होते हैं फ्रेंड, इनके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। चुकंदर में भी इतना आयरन नहीं होता जितना इनके पत्तों में होता है। पत्ते कभी भी हमें फेंकने नहीं चाहिए। तो हम बाद में भी इनका क्या यूज़ करने वाले हैं, देखिए इनको भी हम कूट के ऐसे इसके अंदर डाल देंगे। तो मैं देखिए जितने भी पत्ते हम कूट रहे हैं, डंडियाँ, उसमें भी इस तरीके से रेड कलर निकल रहा है। तो देखिए हमने ये पत्ते और डंडियाँ इसमें डाल दी हैं। इसमें हमने डाला है चुकंदर। तो जिसमें हमने चुकंदर डाला है उसमें जल्दी ही कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो पत्ते डाले हैं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसको आप पूरी रात रख सकते हैं ऐसे ही, तब इसको यूज़ करेंगे। ये वाला फर्टिलाइज़र आप साथ के साथ यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये जो मैंने एक ग्लास बनाया है, ये 12 इंच के 10 से 12 इंच के गमले के लिए काफ़ी है। तो देखिए हम इसको यूज़ कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हमने मिक्स कर लिया, तो आप कलर देख सकते हैं। तो चलिए इसे फर्टिलाइज़र को डाल के भी दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरा ये छोटू सा गमला है, यानी कि 10 इंच का है, और इसके अंदर मैं डायरेक्टली इसको डाल रही हूँ। अगर इससे कोई नुकसान होता तो मैं अपने चलते हुए पौधे को ऐसे फर्टिलाइज़र नहीं देती कि मेरा पौधा ख़राब हो जाए और मैं ये फर्टिलाइज़र डालूं से जो नई शूट्स है, नई ग्रोथ आप देख रहे हैं, ये ख़राब हो जाए। इससे बिल्कुल भी कोई ख़राब नहीं होगी, शूट्स अच्छे से चलेगी और ग्रोथ चलती रहेगी। और फ्रेंड, ये जो इसके अंदर देखिए चुकंदर बची है, अगर आप छील के डालते हैं तो इसको आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही डाल रहे हैं जैसे मैंने डाला है, तो आप इसे कंपोस्ट में डाल दीजिए। जो किचन कंपोस्ट हम बनाते हैं उसमें डाल दीजिए। ऐसे नहीं फेंकना है कि हम इसको ऐसे ही फेंक दें, या फिर पानी भर के रख दीजिए इसको 1-2 घंटे के लिए। आप दूसरे पौधे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि आपको मिट्टी को बिल्कुल सूखने नहीं देना है। नई शूट्स जब आ रही हैं पौधे को, उस वक्त सावरिंग ज़रूरी है। सॉफ्ट जैसे ये नई नई ग्रोथ निकल के आ रही है, सावरिंग करनी है, लेकिन सुबह तेज़ धूप से पहले या फिर शाम के समय।
मिट्टी को आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी मिट्टी में कोई फंगस वगैरह लगी है तो मिट्टी को एक दिन सूखने के लिए आप गमले में छोड़ दीजिए, उससे ही काफ़ी फंगस जो है दूर हो जाएगी। और या फिर उसमें कोई भी फंजीसाइड पाउडर आप लिक्विड बनाकर डाल दीजिए। तो ये थे कुछ केयर टिप्स हमारे पौधे के लिए। फ्रेंड अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। राधे राधे।